गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इको का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आपको पता है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए क्या चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है। जब तक किसानों के पास पैसा नहीं होगा वो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी छोटे किसान होते हैं वो बड़े किसानों से क्या करते हैं, बड़े किसानों से या साहूकारों से क्या कर लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, कर्ज ले लेते हैं और जब वो कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज की ब्याज की दर जो होती है बहुत अधिक होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं और कर्ज ना चुकाने के कारण वो परेशान हो जाते हैं। छोटे किसान जो के विपरीत है, जो बड़े और मंझोले किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेतों पर उनके पास तो पैसा होता है और वो अपनी आराम से खेती कर लेते हैं और जितनी फसल होती है उसे बेचकर उससे अपनी पूंजी को और बढ़ा लेते हैं। और उन्हें जो भी खेती करने के लिए आधुनिक तकनीक के लिए जो भी खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज चाहिए होते हैं वो उनकी व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। इससे उनका गुजारा भी चल जाता है और उन्हें बचत भी। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया। गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, वे परिवारों के उपयोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है क्योंकि उनका उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसीलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, जितने छोटे किसान होंगे वो जो भी उत्पादन करेंगे उनसे मुश्किल से उनका घर का गुजारा ही चलता है, उनके पास गेहूं को मार्केट में बेचने के लिए नहीं बचता। और जबकि जितने भी बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर का गुजारा करने के बाद अपना बाकी का बचा हुआ गेहूं जो है बाज़ारों में बेच देते हैं। इसलिए बाज़ारों में जो भी गेहूं आता है वो किसके द्वारा आता है, बड़े किसानों के या मंझोले किसानों के द्वारा। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है। पिछले वर्ष तेजपाल ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसों का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में भी वृद्धि होगी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि क्या करते हैं, जब इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है बड़े किसानों के पास तो वो इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका उपयोग वो कैसे करते हैं, या तो ये छोटे किसान जो होते हैं जो कर्ज लेते हैं उनको कर्ज दे देते हैं, ठीक है, या फिर अपनी खेती के लिए उन्हें कोई ट्रैक्टर या ट्यूबवेल, पंप वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ खरीदनी है तो वो उसको आसानी से खरीद लेते हैं, अपनी चीज़ को बढ़ा लेते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब क्या है, उन्होंने कहा कि वो इससे क्या करते हैं, कर्ज भी दे लेते हैं, अपने लिए कोई सामान की ज़रूरत पड़े, ट्रैक्टर वगैरह वो भी खरीद लेते हैं और अगले वर्ष जाकर जब उन्होंने दोबारा से कृषि करनी है जिन चीज़ों की, उसके लिए जो भी उन्हें सामान चाहिए उसके लिए भी पैसा हम अपने पास रख लेते हैं कि अगली बार जब हम खेती करेंगे तो इससे सारा सामान खरीद लेंगे। और कुछ लोग तो अपनी दुकानें भी खोल लेते हैं जिसे हम गैर कृषि क्रियाएँ कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर के काम करने वाले केवल 25% लोग
कृषि के लिए अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था शुरू में ही, आपने पढ़ा था कि पालमपुर के अंदर ज़्यादातर लोग कृषि कार्य ही करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 25% लोग वहाँ ऐसे भी हैं जो कृषि कार्य को छोड़कर उसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य करते हैं, और उन अन्य कार्यों को हम क्या बोलते हैं, गैर कृषि का कार्य, क्योंकि वो कृषि से संबंधित नहीं होते। उसमें उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, डेयरी नंबर 1 पे आएगा, डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला। अब वो क्या बता रहे हैं आपको कि क्या करते हैं, उन्होंने डेयरी उद्योग, यानी बहुत सारे गाय भैंसों को पाल लेते हैं और उसका दूध निकाल कर उनको अच्छा चारा वारा खिलाकर उनसे दूध प्राप्त करते हैं, और दूध लेकर वो अपने साथ के रायगंज के बाज़ारों में उसे बेच देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने कहने 2 बड़े व्यापारी हैं शाहपुर शहर में, जिन्होंने क्या खोल रखा है, दूध को इकट्ठा करने वाले केंद्र और शीतलन केंद्र खोल रखे हैं। जहाँ से दूध दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है और वहाँ पर उसे सुरक्षित रखा जाता है ठंडे क्षेत्र में, और आगे के शहरों और कस्बों में वहीं से बेचने के लिए भेज दिया जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर पालमपुर के अंदर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, उनसे इन लोगों को काम मिल जाता है और ये काम लाकर अपने घर में करते रहते हैं। ठीक है, तो विनिर्माण क्या होता है, जब हम कच्चे माल से कुछ नई चीज़ का निर्माण करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य वो अपने घरों में ही करते रहते हैं अपने परिवार के श्रम की सहायता से, और कभी कभार वो क्या करते हैं, श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। मिश्री लाल की कहानी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसे अपने खेतों में लगाया और पहले गन्ना पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदने और उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। अब उन्होंने क्या बताया कि गन्ना पेरने वाली पहले क्या होता था, मशीन खरीदी उसने और उससे क्या करने लग गया, उसका रस निकालने लग गया। और पहले ये काम गन्ना पेरने का काम बैलों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब उसने मशीनों द्वारा हो रहा है ये काम। और वो ये जो क्या करता है, मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद लेता है और उसका गुड़ बनाता है और गुड़ बनाकर शाहपुर की मंडियों में बेच देता है और उससे लाभ कमाता है। तो ये आपको गैर कृषि क्रियाएँ दिखाई जा रही हैं मिश्री लाल द्वारा की जा रही। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे और करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया और उनसे कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। अब देखिए क्या था, उन्हें यहाँ दिखाया
कि करीम थोड़ा पढ़ा लिखा था और उसे अपनी गांव की जो महिलाएं थी उनको क्या करा, उनको कंप्यूटर चलाना आता था, तो उसने एक कंप्यूटर का क्लासेस देना शुरू कर दिया और अपने घर के अंदर ही एक कमरे के अंदर उसने कंप्यूटर लगा लिए और जिससे कि उसका कंप्यूटर सिखाने का कार्य प्रारंभ हो गया। तो ये दिखा दिया कि इस टाइप के कार्य भी उस गांव में होने लग गए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे, इससे जितना बढ़ाया उतना अच्छी तरह रीड करेंगे। थैंक्स।